तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। आप लोगों को पता होगा भाई कि हम लोग एम करीम का क्वेश्चन कर रहे थे। बाबू एम करीम का जो क्वेश्चन हो रहा था उसमें रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर का क्वेश्चन हुआ था और 11 क्वेश्चन किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बने रहिए साथ में। देखिए क्वेश्चन समझिए। बाबू क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। बाबू एक वस्तु को दो प्लेन मिरर के बीच रखा गया है विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। एक वस्तु है एक वस्तु है जिसको बाबू दो दर्पणों के बीच रखा गया है जो 45 डिग्री पर झुके हैं। तो हमको क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस विच आर फॉर्म। तो कितने इमेज बनेंगे वही निकालना है। देख भी रहे हो बाबू? कितने मिरर्स हैं? दो। पहला दर्पण M1, दूसरा प्लेन मिरर बाबू दूसरा प्लेन मिरर M2। दो दर्पण है M1 M2, दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है बाबू? 45 डिग्री। दोनों दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुके हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में बाबू कोई वस्तु है, दोनों दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखनी है, ऑब्जेक्ट। तो कितना इमेज बनेगा? हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो इसका जितना भी इमेज बनेगा बाबू एक सर्कल पर बनेगा ना जी। इसका जितना भी इमेज बनेगा एक सर्कल पे बनेगा। निकालना है कितना बनेगा, एक गो, दो गो, तीन गो, कितने बनेंगे, कितने नंबर ऑफ इमेज होंगे। आपको पता है ना बाबू, थ्योरी पढ़ाए भी है। देखो, दो दर्पण कुछ कोण पर झुके हों और बीच में वस्तु रखी हो तो कितने इमेज बनेंगे, इमेज की संख्या निकालने के लिए। बाबू इमेज की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा, तो 360 बाई थीटा, थीटा कितना है बाबू? यहाँ पे दोनों दर्पण के बीच का कोण है 45। 360/45 करोगे तो ये आ जाएगा 8। और 8 कौन सा संख्या है? 8 बाबू सम संख्या है, सम यानी इवन। अगर 360 बाई थीटा अगर 8 आ जाए, ये सम आ जाए, इवन आ जाए, अगर इवन आ जाए तो बाबू सम आता है ना, तो प्रति में एक कम होता है, तो नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू 7। देख रहे हो, आंसर भी तुम्हारा 7 है। 13 नंबर देखो बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बाबू एक वस्तु है जिसको हम लोग दो दर्पण के बीच रखे हैं जो 30 डिग्री पर दोनों दर्पण झुके हुए हैं फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस विच आर फॉर्म। तो कितने इमेज बनेंगे यही निकालना है। देख लो, एक दर्पण ये है, दूसरा दर्पण ये है बाबू, दो दर्पण है। एक मिरर है M1, दूसरा मिरर है M2। आप बताओ ना, दोनों दर्पण कितने कोण पर झुके हैं? दोनों दर्पण क्वेश्चन के अनुसार 30 डिग्री पर झुके हैं। दोनों दर्पण बाबू 30 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इसके बीच में कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। हमको तो पता ही है कि इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का बाबू जितना भी इमेज बनेगा सब के सब इमेज सर्कल पर होंगे। 30 डिग्री है दोनों के बीच का कोण, यहाँ वस्तु है, तो इस वस्तु का कई सारा इमेज बनेगा, कई सारा। कितना बनेगा ये निकालना बाबू। इसके कितने इमेज बनेंगे, इमेज की संख्या निकालने के लिए निकालते हैं 360 बाई थीटा। तो बाबू 360 तो 360 हो गया, और थीटा, थीटा मतलब कोण। दोनों दर्पण के बीच का कोण कितना है बाबू? थीटा 30 डिग्री है। अच्छा, 12 3 36, ये आ गया 12। और 12 आपको पता है कि इवन नंबर है, और अगर सम आ जाए, इवन आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है उससे एक कम होता है 11। आंसर आपका होगा 11, यानी इसको रखेंगे तो 11 इमेज बन जाएंगे। तो आपका आंसर भी मिल रहा है बाबू 11, ठीक है। तो चलो ये 11 नंबर, सॉरी ये 13 नंबर क्वेश्चन भी हो गया बाबू। अब बढ़िया क्वेश्चन ये है, देखिएगा। कह रहा है when an object is placed between two plane mirrors
inclined at some angle या incline at angle बाबू at an angle then 5 images are formed calculate the angle between the two mirrors समझ लो कह रहा है बाबू क्वेश्चन के अनुसार दो दर्पण है समझो समझो एक मिरर है बाबू M1 दूसरा मिरर है M2 बाबू दो मिरर्स हैं M1 M2 दो मिरर्स है दोनों मिरर्स कर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल या इंक्लाइंड एट एन एंगल देन 5 इमेजेस आर फॉर्म बाबू दो दर्पण है दो दर्पण कुछ कोण पर झुके हुए हैं और इसके बीच में कोई वस्तु रखें इसके बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो इसका बहुत सारा इमेज बनेगा और जितना भी इमेज बनेगा सब सर्कल पर होगा और कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कितना इमेज बन रहा है एगो दो गो तीन गो चार ठो पाँच ठो बाबू दो दर्पण के बीच का हमको ये एंगल निकाल देना है ये एंगल थीटा निकालना है जबकि यहाँ पे वस्तु रखे हैं तो 5 इमेज बन रहा है यानी तुम्हारे को दिया क्या है नंबर ऑफ इमेज n दे दिया है 5 बाबू प्रॉब्लम यहाँ पे आता है प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है ना कि ये हमको पता ही नहीं है दोनों दर्पण के बीच का कोण दोनों दर्पण के बीच का कोण पता नहीं है और वस्तु रखे हैं तो 5 को इमेज बन रहा है अब कोण पता नहीं है अब हम जानते हैं कि 360 बटा थीटा निकालेंगे तो हो सकता है सम भी आए और विषम भी आए जब सम आता है तो प्रतिबिंब एक कम आता है और विषम आता है तो वो देखना पड़ता है तो इस क्वेश्चन का केवल एक आंसर है लेकिन हमारे हिसाब से बाबू इस क्वेश्चन का दो आंसर होना चाहिए देखो कैसे ये दो दर्पण है दोनों के बीच का कोण निकालना है इसके बीच में वस्तु है तो इसका कुल 5 इमेज बन रहा है एंड नंबर ऑफ इमेज 5 दिया है बाबू नंबर ऑफ इमेज अगर अगर बाबू 360 बटा थीटा रहता 360 बटा थीटा अगर सम रहता तो नंबर ऑफ इमेज का सूत्र क्या होता है नंबर ऑफ इमेज n का सूत्र होता है नंबर ऑफ इमेज सम के लिए बाबू होता है n इज इक्वल टू 360 बटा थीटा माइनस 1 और नंबर ऑफ इमेज तुम्हारा कितना आ रहा है नंबर ऑफ इमेज जो बन रहा है n 5 बन रहा है तो 5 इज इक्वल टू 360 बटा थीटा माइनस 1 माइनस 1 उधर जाएगा तो 5 प्लस 1 बाबू 6 इज इक्वल टू 360 बटा थीटा और थीटा इधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू ये 6 नीचे आ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 360 बटा 6 यानी 60 डिग्री हाँ जी अगर दोनों दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके होंगे तो इस वस्तु का 5 को इमेज बन जाएगा देख लो 60 पर झुके होंगे तो तुम अगर निकालते हो तुमको निकालना पड़ता है ना 360 बटा थीटा यानी 360 बटा 60 छः छः के 36 6 आ गया 6 सम है अगर सम रहता है तो प्रतिबिंब कितना बनता है एगो कम यानी 5 5 बन ही जाएगा 60 वाला आंसर यहाँ पे नहीं दे रहा है बाबू 72 वाला आंसर दे रहा है क्यों ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम 360 बटा थीटा निकाल रहे हो और वो सम नहीं आ रहा है विषम आ रहा है और विषम आ रहा है तो बाबू दो स्थितियाँ होती है सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए देख लो तुमको पता है कि नंबर ऑफ इमेज का सूत्र होता है 360 बटा थीटा माइनस 1 एगो कम भी होता है और कभी कभी 360 बटा थीटा भी हो जाता है ना जी नंबर ऑफ इमेज का सूत्र होता है बाबू 360 बटा थीटा अगर ऐसा होता है तो तुम क्या कह सकते हो n क्या है नंबर ऑफ इमेज बाबू हो गया 5 बन रहा है तो n 5 लिख लो 5 बराबर 360 बटा थीटा अगर थीटा इधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 360 बटा 5 और 5 सते 35 और 1 0 10 5 2 10 72 डिग्री यानी बाबू तुम कह सकते हो जी कि या तो अगर दोनों दर्पण 60 डिग्री के कोण पर भी रखे हो तब भी इसका 5 इमेज बनेगा और 72 डिग्री के भी कोण पर हों और सिमेट्रिक में बिल्कुल बीच में भी रखें तब भी इसका कितना इमेज बनेगा 5 ठीक है चलो वही तुम्हारा आंसर केवल 72 दिया है ठीक है नेक्स्ट देखो बढ़िया क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन कह रहा है ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर stands at a distance of 5 मीटर from a large vertical plane mirror बाबू हिंदी भी समझ लेते हैं ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर एक मनुष्य है जिसका हाइट 2 मीटर है
स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर। वो मनुष्य बाबू समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कैलकुलेट द एंगल विच हिज इमेज सबटेंड्स एट हिज आई। समझो 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 बाबू, एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण के सामने देख रहे हो ना भाई, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने प्लेन मिरर के सामने बाबू एक मनुष्य है। ये मनुष्य 2 मीटर लंबा मनुष्य है, 2 मीटर लंबा मनुष्य है। और ये कितनी दूरी पर खड़ा है? ये बाबू 5 मीटर आगे खड़ा है। 2 मीटर लंबा मनुष्य है, प्लेन मिरर से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बाबू अगर ये 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो कि दर्पण के अंदर देखेगा, मिरर के अंदर ये देखेगा तो इसको अपना इमेज दिखाई देगा। बहुत अच्छा। अगर ये 5 मीटर आगे है तो इमेज 5 मीटर पीछे बनेगा। अब हमारे को क्वेश्चन को क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन तुम्हारा ये कहता है कि इसका जो इमेज है, मनुष्य का जो इमेज है, ये इमेज इस मनुष्य के आँख पर कितना एंगल बनाएगा। बाबू इस मनुष्य का जो इमेज है, ये इमेज मनुष्य के आँख पर कितना एंगल बनाएगा, यही एंगल थीटा हमें क्या करना है? निकालना है। अच्छा बताओ तो, मिरर से ये डिस्टेंस 5 5 और ये वाला भी 5, 5 और 5 मिला के टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 10 मीटर ना जी। 5 5 10 मीटर। अच्छा ये मनुष्य का हाइट 2 मीटर है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। अब देखो कि ये इमेज कितना एंगल बना रहा है। तो बाबू ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में आप देख रहे हो ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये लंब है, लंब 2 मीटर है, आधार 10 मीटर है। तो टेन थीटा निकालो ना। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2/10 हो जाएगा। 2/10 1/5। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/5। तो बाबू तुम देख ही लिए, थीटा निकल गया। यानी इसका जो इमेज है, मनुष्य का जो इमेज बनेगा, ये इमेज मनुष्य के आंखों पर टेन इनवर्स 1/5 एंगल बनाएगा। अच्छा बाबू टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/5 का मान होता है 0.2 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये इतना आ जाएगा। 0.2 रेडियन। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बाबू। क्वेश्चन कह रहा है ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक मनुष्य है जिसका हाइट बाबू 2 मीटर है, वो प्लेन मिरर से 5 मीटर आगे रखा है, 5 मीटर आगे रखा है। तो ये मनुष्य आईने के अंदर देखेगा तो जो इमेज बनेगा वो भी 2 मीटर हाइट का ही होगा और 5 मीटर पीछे बनेगा। तो इस इमेज के द्वारा मनुष्य के आंखों पर बनाया गया कोण थीटा क्या करना है? निकालना है। ये पाँच 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 मिला कर 10 हो गया, ये 2 है तो ये 2 हो गया। इमेज कितना एंगल बना रहा है बाबू? थीटा। तो अगर निकालो टेन थीटा इज इक्वल टू 2/10, टेन थीटा इज इक्वल टू 2/10 1/5, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/5 और ये होगा 0.2 रेडियन। ठीक, 0.2 रेडियन हो जाएगा। अब देखो बाबू, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट लेंथ, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए मिरर इन विच ए मैन कैन सी हिज फुल लेंथ। बाबू आप लोग को ये तो पता ही होगा, आप लोग को थ्योरी में बताए थे, आप लोग को समतल दर्पण की विशेषता पढ़ाए थे। तो हम बताए थे कि किसी भी मनुष्य को प्लेन मिरर में अगर अपना फुल इमेज देखना है, किसी मनुष्य को प्लेन मिरर के अंदर अपना फुल इमेज देखना है तो दर्पण की कम से कम लंबाई हमारे मनुष्य की लंबाई की ठीक क्या होनी चाहिए? आधी। अगर हम 6 फीट के हैं, अगर हम 6 फीट के हैं तो हमको कम से कम 3 फीट लंबा मिरर चाहिए। 3 फीट लंबा प्लेन मिरर होगा तो जाके हम अपना फुल इमेज देख सकते हैं। तो बाबू तुमको क्या पता चला? नियरली हाफ ऑफ हिज हाइट। नियरली क्या होता है? एकदम एग्जैक्टली हाफ ऑफ माई हाइट। तो बाबू तुम देख ही रहे हो, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए मिरर, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए मिरर इन विच ए मैन कैन सी हिज फुल लेंथ। बाबू हमको क्या करना है? मिरर का सबसे कम लंबाई निकालना है, मिरर की वो कम से कम लंबाई निकालें जिसमें कि मनुष्य अपना फुल इमेज देख सके। तो फुल इमेज देखने के लिए हमको मिरर की कम से कम लंबाई मनुष्य की लंबाई की ठीक आधी होनी चाहिए, हाफ ऑफ हिज हाइट, हाफ ऑफ हिज हाइट। 16 नंबर खत्म। बाबू 17 नंबर की अगर बात करें हम लोग तो देखो ये बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है।
कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। बाबो यहाँ पे देख भी रहो कि एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल यही थीटा तुमको क्या करना है, निकालना है। दिख रहा है ना, बहुत अच्छा। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। बाबू दो प्लेन मिरर है, इन दोनों के मिरर के बीच का एंगल थीटा क्या करना है, निकालना है। इफ ए रे आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, इफ ए रे आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम देम बिकम पैरेलल टू इटसेल्फ। बाबू इन दोनों दर्पणों के बीच का एंगल निकालना है। जबकि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस एंगल थीटा 1 पर पड़ रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद से इस पर जा रही है, थीटा 2 एंगल पर पड़ रही है, और अपने पैरेलल ही जो आ रही है उसी के एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं कहिए, एंटी पैरेलल निकल जा रही है, तो ये थीटा निकालना है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। बाबू दो मिरर्स थे, ऐसे एक था, फिगर तो हमको याद है, देख लो। अगर दिक्कत होता है तो जा करके फिगर देख सकते हो, पीछे वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिगर वैसे यही है। बोलो ये दो दर्पण है बाबू। पहला दर्पण हम अपने से मान लेते हैं M1, उसमें M1 M2 नहीं माना था, M2। बाबू M1 M2 दो दर्पण है, दोनों के बीच का एंगल यही थीटा एंगल क्या करना है, निकाल देना है। दो मिरर से दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा निकालना है। कोई लाइट रे आ रही है, लाइट रे यानी प्रकाश की कोई किरण क्या हो रही है, आ रही है। प्रकाश की किरण यहाँ पे आई बाबू, यहाँ से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गई, लेकिन यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हो रही है ना तो कुछ गजब ही हो जा रहा है। इसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल क्या हो जा रही है, निकल जा रही है ना, ये इसी के एंटी पैरेलल निकल जा रही है। लाइट क्या हुई बाबू, आई है, इधर आई है, इधर आई है, इधर आई है, इधर पैरेलल निकल गई। अच्छा शायद यहाँ पे एक एंगल की बात की गई है बाबू क्वेश्चन में। यहाँ पे ये जो एंगल दिया था और ये जो एंगल दिया था उनको, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल थीटा 1, आपतन कोण दिया है बाबू, यहाँ पे थीटा 1 है, यहाँ पे परावर्तन कोण भी थीटा 1 है, ये थीटा 1 इधर का थीटा 2 और थीटा 2 इतना दिया हुआ था। ठीक है, यही नहीं दिया था, अच्छा है, बहुत अच्छा। बाबू दो मिरर्स हैं, दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा क्या करना है, निकालना है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना है। लाइट आ रही है, इस पर पड़ रही है, थीटा 1 के इंसिडेंट एंगल पर थीटा 1 पर आ रही है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, थीटा 1 पर आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के थीटा 2 से रिफ्लेक्ट होकर के चली जा रही है, ये पैरेलल हो जा रही है। बाबू समझदार आदमी क्या कहेगा, समझदार आदमी कहेगा कि सर हमको थीटा ही नहीं निकालना है, जो होगा देखा जाएगा, थीटा निकालना है। एक बात बताइए, हमको यही दिया है बाबू कि ये और ये पैरेलल है, हमको बस यही जानकारी, ये पैरेलल है, तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। पैरेलल है तो पैरेलल कर लो यार, ये भी आगे बढ़ा दिए, दोनों लाइंस को हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ाने के बाद से कोई एक को इसको मिला देते हैं, इसी को लेकर के मिला देते हैं। ठीक है बाबू, इसको भी आगे बढ़ा दिए। तो अब हमको, हम शायद पढ़े बाबू, क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हो कि जब दो समानांतर रेखाओं को, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ट है। ठीक है बाबू, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, बता सकते हो, दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इधर का कोण और इधर का कोण, संगत कोण इक्वल होता है। समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये और ये थीटा थीटा संगत कोण सेम होता है। ये थीटा है, ये थीटा है, तो बाबू थीटा है तो शीर्षाभिमुख के हिसाब से, ये थीटा है तो बगल वाला भी थीटा होता है, और ये थीटा है तो एकांतर कोण के हिसाब से ये भी क्या होता है, थीटा होता है। तो बोलो दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो बाबू ऐसे काटेगी तो ये और ये संगत कोण थीटा थीटा सेम होगा, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का सेम होगा, और एकांतर कोण एक अंतर वाला कोण सेम होगा। ये बात पता है। दूसरी बात बाबू आपको ये भी पता है ना, मिरर पर, मिरर पर जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्शन लेती है, मिरर पर जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्शन लेती है, देख ही रहे हो, ये बाबू मिरर है, मिरर पर लाइट आई और रिफ्लेक्शन ले ली। मिरर पर बाबू जब भी लाइट रिफ्लेक्शन लेती है, रिफ्लेक्शन लेती है, तो इधर का विसर्पी कोण और इधर का विसर्पी कोण, रिफ्लेक्शन लेने के बाद इधर और इधर का विसर्पी कोण सेम सेम होता है।
क्यों सेम सेम होता है? क्योंकि जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। आई और आर सेम होता है, आई और आर सेम होता है तो इधर इधर का भी विसर्पी कोण सेम होता है। ठीक, चलो ये सब तो पता है, बेसिक बातें हैं। चलिए यहाँ से कुछ निकालने का प्रयास करते हैं बाबू। अच्छा शायद आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे आप ये देख सकते हो बाबू कि ये एंगल कितना है बताओ। ये एंगल के ये अभिलंब है, ये अभिलंब है इस दर्पण पर बाबू, इस दर्पण पर ये अभिलंब है। अगर ये थीटा वन है, ये थीटा वन है तो ये कह सकते हो सर ये होगा 90 माइनस थीटा वन। एग्री हो? ये थीटा वन है तो ये 90 माइनस थीटा वन क्या होगा, ये अभिलंब है। उसी तरह ये थीटा टू है बाबू, तो इधर का बचा हुआ कोण एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा टू हो जाएगा ना। अरे यार इस दर्पण पर ये अभिलंब है, अगर ये थीटा टू है तो ये 90 माइनस थीटा टू होगा। अच्छा बाबू तुम लोग सीधे सीधे ये भी तो कह सकते हो कि सर अगर ये एंगल जितना है, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ये वाला भी होगा ना जी। तो अगर ये 90 माइनस थीटा टू है तो ये वाला भी होगा बाबू 90 माइनस थीटा टू। अच्छा अब बताओ, दो समानांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी, तो अगर ये 90 माइनस थीटा टू है, ये 90 माइनस थीटा टू है, तो एग्री करो ये वाला भी क्या होगा 90 माइनस थीटा टू हो जाएगा ना। समानांतर रेखाओं को बाबू तिर्यक रेखा काटेगी तो ये मतलब इस रेखा से 90 माइनस थीटा टू है तो इस रेखा से 90 माइनस थीटा टू ही बनेगा। अच्छा बाबू एक बात आप लोग हमको बता दीजिए, सीधे सीधे आप लोग कह सकते हो कि सर हमको तो ये पता है, सर हमको ये पता है कि अगर अच्छा ये बाबू 90 माइनस थीटा वन होगा, ये 90 माइनस थीटा वन होगा तो इधर का भी क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा वन तो इधर का भी, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इधर का और इधर का सेम होता है, तो ये भी 90 माइनस थीटा वन ही हो जाएगा ना जी। और ये 90 माइनस थीटा वन तो इधर का भी कितना बनेगा बाबू, इधर का भी 90 माइनस थीटा वन ही बनेगा ना। हाँ तो यहाँ पे एंगल तो बहुत, एंगल का तो भरमार ही हो गया ना जी। बाबू अब थोड़ा सा जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल को थोड़ा देखो आप लोग। बाबू एक बात बताओ तुम लोग, हमको यही देख के बताओ, इस वाले इस वाले त्रिभुज में क्या है, इस वाले त्रिभुज में ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर कितना डिग्री होता है 180। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण कितना है, ये कोण है 90 माइनस थीटा टू, 90 माइनस थीटा टू, 90 माइनस थीटा टू। और ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा वन, 90 माइनस थीटा वन, तो ये पूरा एंगल हो गया प्लस 2 इंटू 90 माइनस थीटा वन, और प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा टू, 90 माइनस थीटा टू इज इक्वल टू तीनों एंगल का योग 180। बाबू बोलो 90 और 90 मिला के क्या होगा 180, 90 90 180 हो गया, और 180 माइनस थीटा टू, माइनस थीटा टू और माइनस थीटा टू, अरे यार माइनस थीटा टू और माइनस थीटा टू, माइनस 90 90 180 माइनस थीटा टू माइनस थीटा टू, माइनस थीटा टू माइनस थीटा टू माइनस टू थीटा टू, और प्लस तो प्लस 90 दूना 180 माइनस टू थीटा वन और इज इक्वल टू 180। बाबू 180 से 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस, ये भी माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, तो 180 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू माइनस टू थीटा वन है उधर जाएगा तो टू थीटा वन प्लस टू थीटा टू, 180 इज इक्वल टू 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 कॉमन ले लो तो थीटा वन प्लस थीटा टू, बहुत अच्छा, 90 दूना 180 90 हो जाएगा तो थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री ना जी। ये तो पता चल गया कि हाँ हमको ये थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पता चल गया। एक्चुअली हमको वो पता नहीं करना है, दोनों दर्पणों के बीच का ये एंगल थीटा पता करना है, ये एंगल ना जी। तो अब ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले पे अब इसकी बात कर रहे हैं। जानते हो बाबू इतना बड़ा बनाया है ना, इतना बड़ा नहीं बनाते हैं। अगर ये एंगल ये अपने से नहीं दिया होता ना, अपने से नहीं दिया होता तो हम अपने से ये वाला एंगल लेते हैं, और ये वाला एंगल लेते तो बिल्कुल आसानी से बन जाता, वो भी बना के दिखा देते हैं। इतना लंबा चौड़ा आया है ना, इतना लंबा चौड़ा आता ही नहीं।
अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं बाबू। इस वाले ट्रायंगल में भी ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 90 माइनस थीटा वन, ये वाला में 90 माइनस थीटा वन प्लस 90 माइनस थीटा टू प्लस ये वाला थीटा, ये तीनों कोणों का योग 180। तो बोलो इस वाले ट्रायंगल में पहला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा वन। हम जानते हो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि आप कहोगे कि सर यहाँ पे दिया है तो आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा वन। तो 90 माइनस थीटा वन और ये वाला एंगल कितना है बाबू, प्लस 90 माइनस थीटा टू। 90 माइनस थीटा वन प्लस 90 माइनस थीटा टू और प्लस ये वाला एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180। दिख रहा है किसकी बात कर रहे हैं। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा वन प्लस 90 माइनस थीटा टू, 90 माइनस थीटा वन प्लस 90 माइनस थीटा टू प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा वन प्लस 90 माइनस थीटा टू प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। अब बोलो बाबू 90 और 90 180 हो जाएगा, 90 90 180, माइनस और माइनस कमन ले लो, माइनस कमन ले लो तो थीटा वन प्लस थीटा टू और प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। 180 से 180 बराबर के दोनों बगल सेम चीज़ हटा दो, माइनस तो माइनस और थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू ऑलरेडी कितना है बाबू, थीटा वन प्लस थीटा टू ऑलरेडी है 90 डिग्री, प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो थीटा विल बी योर 90 डिग्री। और थीटा क्या है बाबू, थोड़ा क्वेश्चन में देख लो पीछे, थीटा क्या है, यही है ना, यही, यानी दोनों दर्पणों के बीच का कोण थीटा निकल गया। कितना है, 90। आंसर भी देख लो, इसका आंसर भी बाबू है 90 डिग्री, नहीं जी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर जो आप कह रहे थे उस मेथड से बताइए ना। देखिए एकदम आराम से बता दे रहे हैं, वो भी मेथड बिल्कुल सिंपल है। बाबू हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो देखो, आपको यही नहीं दे रहा था, एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, दो दर्पण है। थोड़ा सा इसका फिगर भी बढ़िया नहीं था, ठीक है, या चलो फिगर कहेंगे, फिगर बदलेंगे तो तुम लोग कहोगे कि ना सर फिगर बदल दिए, फिगर भी नहीं बदलेंगे। तुम लोग बहुत ज़्यादा शक करते हो यार, इतना शक नहीं किया करो। पहला मिरर M1, दूसरा मिरर M2, ठीक है बाबू, दो मिरर हैं M1 और M2, दो मिरर है, दोनों के बीच का एंगल, यही एंगल हमको थीटा क्या करना है, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा हमें निकाल देना है कि क्या होगा। कोई प्रकाश की किरण है बाबू, प्रकाश की किरण पहले पर आ रही है, रिफ्लेक्शन लेके जा रही है, एंड आफ्टर दिस रिफ्लेक्शन ये अपने ओरिजिनल के पैरेलल निकल जा रही है, इधर आ रही है, इधर जा रही है, इधर पैरेलल में निकल जा रही है। बाबू इसके बाद से हम क्या किए थे याद करो, सबसे पहले हमको एक ही जानकारी थी कि हाँ दोनों मिरर के बीच का एंगल निकालना है, जबकि कोई प्रकाश की किरण आई है और आने के बाद से दोनों से रिफ्लेक्शन करने के बाद अपने पैरेलल ही क्या हो गई बाबू, निकल गई, नहीं जी। ये पैरेलल है या यूं कहें एंटी पैरेलल है, तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बाबू। दोनों लाइंस को, ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों को आगे बढ़ा दिए, और कोई एक लाइन, ये वाला दर्पण है ना, इस दर्पण को भी आगे बढ़ा दो। जब आगे बढ़ा दिए तो दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। चलो एक छोटा सा काम करते हैं, ये प्रकाश की किरण आई है ना, ये प्रकाश का किरण आया है, और मान लेते हैं आया है तो यहाँ पे एंगल है अल्फा। प्रकाश का किरण आएगा तो अगर ये विसर्पी कोण अल्फा होगा तो इधर का भी विसर्पी कोण क्या होगा, अल्फा। क्योंकि लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट होता है, तो इधर और इधर का विसर्पी कोण क्या होता है, सेम होता है। आएगा इधर जाएगा तो ये अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा। अच्छी अच्छी बात है। अच्छे बाबू ये अल्फा हो गया तो ये वाला भी हमको अल्फा निकल गया, ठीक है। अब बताओ, शायद तुमको पता है, क्या पता है बाबू, कि अगर देख ही रहो कि ये अल्फा है तो ये अल्फा, अच्छा ये अल्फा है तो ये अल्फा है तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा ना जी। ये अल्फा है तो ये अल्फा, ये अल्फा तो ये अल्फा, और ये अल्फा तो ये अल्फा, और पूरा मिला देंगे। अगर पूरे की ज़रूरत हमको कहीं पड़ती है तो अल्फा अल्फा ले करके टू अल्फा ले सकते हैं ना जी, अगर पूरे की ज़रूरत पड़ती है तब। अच्छे यहाँ पे
आप ये भी देख सकते हो बाबू, क्या देख सकते हो कि सर इस छोटे से त्रिभुज में, इस छोटे से त्रिभुज में अगर ये अल्फा है, ये थीटा है, थीटा निकालना है, ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा? ये वाला बाबू बचा हुआ कोण होगा, ये अल्फा और ये थीटा, तो बचा हुआ कोण होगा 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, हो जाएगा। अरे यार ये अल्फा है, ये थीटा है, तो बचा हुआ कोण क्या होगा? ये वाला कोण 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, हो जाएगा। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये अल्फा है, ये थीटा है, तो बचा हुआ कोण होगा 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। और ये इधर इतना होगा तो ये वाला भी उतना ही हो जाएगा यार, ये वाला भी 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा होगा। अच्छा बाबू, तुम सबसे ये भी पूछेंगे कि दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा, ये अगर तिर्यक रेखा काटेगी तो इस रेखा के ऊपर का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? सेम होगा। दो समानांतर रेखाओं को तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम हो जाएगा, यानी ये वाला भी कोण बाबू सेम कर सकते हो। ये वाला कोण एक्चुअली कितना है? 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। एग्री करते हैं? अगर एग्री कर ही रहे हैं तो हमको बस बता दीजिए आप लोग। अब बाबू ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होगा? इस बड़े वाले त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो पहला कोण ये क्या है? 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस, ये पहला है 2 अल्फा प्लस ये वाला कोण कितना है? ये वाला 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, और प्लस ये तीसरा कोण क्या है? तीसरा कोण है 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। तीनों कोण का योग कितना होगा बाबू? 180 डिग्री। अब बोलिए 180 से 180 कट गया ना? कट गया, बहुत बढ़िया। 2 अल्फा, तो 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 180, 2 अल्फा प्लस 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा, माइनस अल्फा माइनस थीटा। या चलिए छोड़िए, वो क्यों लिखिएगा उतना, हमको तो पता ही है। 2 अल्फा प्लस 180, अच्छा अल्फा माइनस थीटा और अल्फा माइनस थीटा दो बार है, तो अल्फा माइनस माइनस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, तो माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू, उधर कट गया है तो जीरो बचा है, 2 अल्फा प्लस 180, 2 अल्फा प्लस 180 माइनस टू अल्फा और माइनस 2 थीटा, होगा ना जय? माइनस 2 अल्फा और माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस प्लस 2 अल्फा खत्म हो जाएगा, तो 180 इज इक्वल टू, 180 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाबू इस तरह तो हमको पता चल ही गया कि हाँ, दोनों दर्पण के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, चलो चलो इधर देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड इन सच ए वे दैट ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स बिकम्स पैरेलल टू द अदर मिरर आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। बाबू टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड इन सच ए वे, दो प्लेन मिरर है, दोनों मिरर कैसे झुके हुए हैं? बाबू ऐसा झुका हुआ है कि कोई प्रकाश की किरण एक मिरर के पैरेलल आती है और दो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है ना जी। एंगल निकालना है, देखो 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 समझो बाबू, एक प्लेन मिरर ये है, दूसरा प्लेन मिरर ये है। एक मिरर M1, दूसरा मिरर M2, ठीक है, समझो। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड इन सच ए वे दैट ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स becomes parallel to the other mirror after two successive reflections, ठीक है ठीक है, which is parallel to one of the mirrors becomes parallel to the other mirror after two successive reflections। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू। बाबू बताओ, ये दो दर्पण है M1 और M2, कह रहा है इन दोनों दर्पणों के बीच का कोण थीटा हमें क्या करना है? निकालना है। बहुत अच्छा बाबू, दो दर्पण है, दोनों के बीच का कोण निकालना है, कह रहा है क्वेश्चन में प्रकाश की कोई किरण एक दर्पण के पैरेलल आ रही है, दूसरे पर पड़ रही है। बाबू ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसके पहले के पैरेलल आ रही है, दूसरे पर पड़ रही है, फिर थोड़ा पतला कर ही ले बाबू।
दो दर्पण है M1 M2 दोनों के बीच का एंगल निकालना है। प्रकाश की कोई किरण पहले वाले मिरर के पैरेलल में आ रही है, ठीक है, पैरेलल में आ गई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन लेकर के यहाँ गई, और जब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस दूसरे के पहले के पैरेलल आ रही है, और जब इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जब इससे जा रही है तो दूसरे के पैरेलल में ही चली जा रही है, ठीक है, ऐसे पैरेलल चली जा रही है ना जी, तुम देख ही रहे हो। तो हमको एक्चुअली क्या निकालना है बाबू, एक्चुअली यही थीटा निकालना है, ठीक है। लाइट आया, लाइट आकर के पड़ा, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। बाबू देखो, ये M1 M2 के बीच का एंगल निकालना है। एक प्रकाश की किरण आ रही है, समानांतर आई, और पहले के समानांतर आई और इससे रिफ्लेक्ट हुई, इससे रिफ्लेक्ट हुई और दूसरे के पैरेलल में निकल गई। अच्छा बाबू, शायद आपको पता है, क्या पता है ये देख लो बाबू, ये और ये पैरेलल है। अगर दो पैरेलल रेखाओं को, दो पैरेलल लाइंस को कोई तिर्यक रेखा काटती है, याद करो बाबू, दो पैरेलल लाइंस को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये थीटा है, तो इधर वाला भी ऑटोमेटिक एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। पैरेलल पैरेलल इन दोनों को तिर्यक रेखा काटेगी तो ये थीटा है, तो ऑटोमेटिक ये वाला थीटा। हम पढ़े भी हैं बाबू कि दर्पण पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिक ये वाला भी क्या होगा, थीटा। हाँ, रिफ्लेक्शन हुआ, इधर थीटा, इधर वाला है थीटा। उसी तरह बताओ, ये दोनों पैरेलल है ना बाबू, दो पैरेलल लाइंस को कोई तिर्यक रेखा ये वाला काटेगा, दो पैरेलल लाइंस को कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो ये थीटा होगा, तो ऑटोमेटिकली इधर बाहर वाला संगत कोण के हिसाब से थीटा होगा, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा। और रिफ्लेक्शन जब होता है, रिफ्लेक्शन होता है तो इधर और इधर का एंगल सेम होता है। अब बोलो, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का योग कितना डिग्री होता है, 180। थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा 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 बाबू, थीटा 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 3 थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ना जी। तो दोनों दर्पण के बीच का ये एंगल मिलके आ गया 60 डिग्री ना जी। चलो यहाँ तक रोकते हैं, फिर आगे का जो क्वेश्चन है बाबू नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ओके, थैंक यू।